नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। सफलता क्या है? शॉर्टकट, किसी चापलूसी में मिला हुआ इनाम, या किसी कर्मठ व्यक्तित्व की कर्मों पे आधारित एक यश और कीर्ति की गाथा? डिपेंड करता है कि आपने किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया। शॉर्टकट में आजकल लोग बहुत कुछ पा जाते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं उनके पास। पद पे तो होते हैं, लेकिन पद की गरिमा का उनका ज्ञान नहीं होता है। वो फिर वही वाली आदतें दिखाते हैं जिसमें लोगों को ये बोलने पे विवश होना पड़ता है बंद हो गया है, इस लायक नहीं है। ऐसे हमको अपनी कंपनियों के अंदर काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो उच्च पदों पर हैं, लेकिन उनकी आदतें उनके कर्मों के आधार पे मैच नहीं करती। जो कर्मठ व्यक्तित्व होता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, नीचे से ऊपर उठता है, उसने हर लेवल पर काम किया होता है, उसको सभी के पीड़ाओं का एक एहसास होता है और वो सबका ध्यान रखता है। और ऐसे में जितने भी वर्ग हैं कंपनी के, सोशल लाइफ के भी यही फार्मूला है, उन सबका आपको सहयोग मिलता है। और सहयोग का फल ये होता है कि लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि हमारे इन महाशय को क्या चाहिए, और वो उसके पहले ही पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करके आपके काम को आसान कर देते हैं, बोलना ही नहीं पड़ता। और जो दूसरे लोग होते हैं जिनको इस बात का अहंकार हो जाता है कि हम उच्च पद पे हैं, मेरी बात तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, मैं बाहर निकाल दूंगा, उनको उतना सहयोग नहीं मिलता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसको पगड़ी बांधने का बड़ा शौक था। तो चुन्नटदार फर्स्ट क्लास एक पगड़ी बांधने का उसको शौक था। उसने नौकर रखे हुए थे, राजा था, राजा के अधिकार से बोलता था पगड़ी बांध, मेरी पगड़ी ठीक कर। तो लोग उसको माड़ दे के, कलफ दे के पगड़ी को तैयार किया करते थे, फिर वो पगड़ी बांधी जाती थी। बांधते भी नौकर ही थे, तो डर से बांधने में तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। वो डर लगता है राजा का सिर पे ज़रा जोर से दबाव पड़ गया, मैं हाथ ना काट दे, गला ना उतरवा दे, तो डर से कभी भी सच्ची चीज नहीं निकल के आती है। उसी राजा के दरबार में एक मंत्री भी थे, वो भी पगड़ी बांध के आते थे। तो जो मंत्री की पगड़ी होती थी वो राजा की पगड़ी से हमेशा 20 होती थी, बेटर होती थी। राजा ने भी इस चीज को नोटिस किया कि यार मैं राजा हूँ, मेरी पगड़ी इसकी पगड़ी से कमजोर कैसे, क्या कारण है? तो मंत्री से पूछा। अब मंत्री की क्या है मजाल कि वो राजा को सच बताना पता है। बोले जी मेरे को तो नहीं पता, मेरी पत्नी करती है सारा काम। और बोले अच्छा पत्नी को बुलाओ। तो पत्नी को बुलाया गया। राजा ने पूछा पगड़ी तुम बनाती हो? जी महाराज। कलफ तुम देती हो? जी। मेरी भी देना, मेरी भी बनाना। ठीक है। अब राजा का आज्ञा है, राजा की बात को कौन टाल सकता है। अधिकारी ने बोला है, और राजा जो है वो, उसके पिताजी भी राजा थे तो वो भी राजा बन गया। गुण है नहीं है वो तो अलग चीज होती है। पगड़ी बन गई दूसरे दिन। राजा के फिर 19, वजीर की 20। राजा को क्रोध आ गया, मंत्री की बीवी को बुलाया। बोला महाराज मैंने तो दोनों की पगड़ी एक ही जैसी बनाई है। अब आपकी पगड़ी बनाते समय इस बात का डर था कि आप राजा हैं, कहीं बिगड़ जाएंगे तो मृत्युदंड न मिल जाए। और पति इसकी, बोले इसके साथ तो मेरा स्नेह था, तो यहाँ तो डर नहीं था, तो ये मेरे स्नेह ने एक्स्ट्रा काम किया। तो जब तक आपको अपने वर्कर्स का स्नेह नहीं प्राप्त होगा, आपकी छवि दूसरों से बेहतर नहीं बन पाएगी। आपको उनका विश्वास जीतना पड़ता है, और विश्वास जीता जाता है अपने कर्मों से। अभी आपने देखा काशी कॉरिडोर के अंदर कैसे श्रमिकों का सम्मान हुआ। श्रमिक भूखे नहीं होते हैं किसी चीज के, सब सम्मान सबको चाहिए होता है, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो काम करने वाला एक स्टाफ हो। इग्नोरेंस फिर कहीं ना कहीं छवि खराब करने में काम कर जाती है। ऐन वक्त पे उस निष्ठा से काम नहीं होता है जिस निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। और वहीं अगर आपने उनको प्रेम दे दिया है, सम्मान दे दिया है, तो आपको ऐसी निष्ठा मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपने सोचा भी नहीं होगा कैसा मिल सकता है। इसी बीच में एक कहानी और आपको सुना देता हूँ। एक बार
वायु और सूर्य में बहस हो गई कि बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही देवता है, वहां पे चापलूसी या कर्म की बात नहीं है, दोनों ही है। बात सिर्फ अहंकार की है और जिद की है। जो चापलूस से बनता है उसमें अहंकार और जिद आ जाती है, क्योंकि लोग मेरे को मानो। और जो कर्मठ व्यक्तित्व होता है उसको लोग स्वयं स्वीकार करते हैं, यानी आप आओ हम आपको स्वीकार करते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। एक को लोग पसंद कर रहे हैं और एक लोगों से अपने आप को पसंद करवा रहा है। ये दोनों ही समीक्षाएं अलग अलग हो जाती हैं, कंट्रा एंट्री हो जाती है एक प्रकार की। एक जबरदस्ती मनवा रहा है, एक लोगों से लोग कह रहे हैं कि सर आप आओ हम आपके साथ खड़े हैं। मैनेजमेंट को ठीक समझ में आती है सारी चीजें। तो सूर्य में और वायु में इस बात की बहस हो गई। दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी थोड़ा सा चिंता में आ गए कि अब किसको मैं अच्छा बोलूँ ना। तो ऐसा है, तुम्हारा कंपटीशन कर देते हैं और उसमें जो जीतेगा अपने आप ही फैसला हो जाएगा। कंपटीशन क्या है? बोले एक पथिक जा रहा है, देखो रास्ते में, शाम का टाइम हो रहा था, सूरज डूबने का टाइम आ गया था। पथिक जा रहा है, जो उसके कपड़े उतरवा देगा वो जीत गया। तो चूंकि शाम का टाइम हो गया था तो वायु का टाइम आने लगा, सूरज तो डूब गया, तो कल सुबह उसके टाइम आएगा। तो वायु ने तीव्र वेग से आंधी के रूप में चलना शुरू किया। उसने शॉल ओढ़ी हुई थी, हवा चले तो शॉल यूं उड़ जाए, वो फिर सब कस के पकड़ के यूं दाब ले अपने आप को पूरी तरीके से। तो तीव्र वायु ने, तेज आंधी तूफान की हवाओं ने बड़ी कोशिश की उसके कपड़े उतारने की। जिद कपड़े उतारने की कोशिश करती है, लेकिन जो व्यक्तित्व है वो पकड़ने की कोशिश करता है कि मैं जिद में न फंसूं, अपने को बचाने की कोशिश करता है। पूरी रात बीत गई, बारिश हो गई, सब कुछ हो गया कि अब तो कपड़े उतारेगा, अब तो कपड़े उतारेगा। उसने कपड़े नहीं उतारे, उसका टाइम खत्म हो गया। अब बैटिंग शुरू हुई सूर्य देवता की। सूरज निकला, हवा बंद, बिल्कुल बिल्कुल हवा नहीं चलेगी, इसके साथ तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। जब हवा बंद हो गई, सूरज की गर्मी आई धीरे धीरे। तो जो रात भर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था पथिक जंगल में, उसने धीरे धीरे अपने पैर फैला, जब थोड़ी सी उसको गर्मी लगी, थोड़ा और जब गर्मी लगी तो उसने और अपने कपड़े हल्के हल्के शुरू किए, उतारने शुरू किए। फिर सारे कपड़े धीरे धीरे उतार के उसने मैदान में घास पे फैला दिए सूखने के लिए। और थोड़ी देर के बाद सबसे कम वस्त्रों के अंदर वो अपना फ्रेश हो गया, आराम से बैठ गया, फिर वो लेट गया, सो गया। तो बात यह है कि जब आपका एक विश्वास, आपका एक प्रेम, जो प्रेम की गर्माहट है, जब वो श्रमिक, वर्कर, स्टाफ, आपका टीम मेंबर महसूस करता है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ आपकी मदद करता है। कुछ ऐसे भी काम कर जाता है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की है। मेहनत उनकी, सफलता आपकी। यह है सफलता की कुंजी। जिद से किया हुआ काम कहीं ना कहीं खोट छोड़ ही जाता है। और कॉन्फ्रेंस रूम में जो एमडी के सामने कथक होता है, वो सबको पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बचाव होता है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि आप जितने कर्मठ होंगे, आपके आलोचक उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो आपकी लाइन को छोटा नहीं कर पा रहे। लाइन को छोटा करने से बढ़िया है कि आप अपनी लाइन को बड़ा कर दो। वो नहीं कर पाते, उनको लगता है कि नहीं मैं ही श्रेष्ठ हूँ। श्रेष्ठ होने के लिए कर्मों का होना आवश्यक है। कर्म एक यज्ञ है जो सतत होता ही रहता है, उसमें ब्रेक नहीं होता। अगर आपने ब्रेक कर दिया, यज्ञ भंग हो गया, और यज्ञ भंग हो गया फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो आप काम करते आ रहे हैं, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ऐसे कौन सी चीजें जो आप पा नहीं सकते? लगन चाहिए, निष्ठा चाहिए। विजय आपकी है, यश कीर्ति सब आपके चरणों में मिलेंगी। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।